हाँ शुरू करना है, रुकना रितेश एक सेकंड, ये देखो सारी मीडिया है यहाँ। I'll call you. Falguni, she's starting. हाँ तो रुकते हैं ना, कोई जल्दी नहीं, आराम से, कोई अरे 3 Zoom बजे का link टाइम नहीं दिया है, था, अभी 4-5 Zoom मिनट link। यहाँ पे सारी मीडिया बैठी है। कह लो बेचारे I'll take ट्रैफिक you। में फंसे, मैं कॉफी दे रहा आप फोन पे ही रहना। ये सब प्रूफ आपको मिल जाएगा मीडिया में। नहीं, ही सेइंग वो अपना प्रूफ दिखाने मांग रहा तो अच्छा ना। रितेश भाई केम छो, आप भी अपने पास जो प्रूफ है वो भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। रितेश आप दिखा सकते हो, आपका पासपोर्ट वगैरह सब, हाँ सब हम लोग मिले थे वो सब दिखा सकते। व्हाट इज अ जूम लिंक? जूम होता है, भेजते वो नहीं है। या तो उस पे कर लेते हैं ना अपन, दूसरा जो फेस टाइम नहीं, दूसरा एक आता है ना, क्या बोलते हो वाहिद भाई जी, बोलिए। जूम लिंक क्रिएट कर सकते हैं या मैं क्रिएट कर सकता हूं? अपन स्काइप में कर लेते हैं ना, स्काइप स्काइप मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्काइप इज बेटर क्वालिटी। जूम कर हमारा लो, मोबाइल को जूम कर लो ना। जूम में क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा, वो सब स्काइप में फटाफट हो जाएगा। ही कैन शो ऑल द एविडेंस। हाँ, स्काइप इज बेस्ट, और अदरवाइज वी कैन डू इट। नहीं, आप इसमें भी दिखा सकते हो भाई, ये वीडियो कॉल में दिखाओ ना, ये वीडियो कॉल में भी दिखेगा ना। हाँ, बढ़िया, चलो मैं आपको कॉल करती हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट करें, आपको कॉल कर रही हूँ। उसके बाद नहीं बोला, आप लोग कहीं गलत नहीं। मेरे पास है प्रूफ। एक सेकंड फाल्गुनी, एक बार थोड़ा वेलकम करने दो ना मीडिया को, थोड़ा एक बीच प्रोटोकॉल में आओ दिखाने ना, दो ना बेटा। बीच में आओ। चलो मीडिया को आप वेलकम नहीं करो, फाल्गुनी चिल्लाना पड़ेगा, ये सब बोल दीजिए। आज आप लोगों ने कल जो आदिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे रिलेटेड, मैं उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूँगी, एक मीडिया ट्रायल कहूँगी। और आज हम जो बैठे हैं, हम लिमिटेड चीज़ों पे ही बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। हमें आने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने जो कहना था हमने पुलिस स्टेशन में कहा है। मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम उस केस से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम आगे क्या करने वाले वो नहीं कहेंगे। तो आप लोग को आदिल ने जो कल कहा है उससे रिलेटेड आप जो सवाल पूछेंगे, जो हमें लगेगा कि बात करनी करेंगे और ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हमें कोई उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे लीगली उसका जवाब देंगे। अभी आप लोग को जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते भाई बोल रहे हैं। देखिए, एक मिनट, आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पे स्वागत है। आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूँगा कि जो आपने कल उन लोगों से सवाल पूछा कि आप तो बेगुनाह हैं फिर भी 6 महीने की जेल काटनी पड़ी आप लोगों को, इस तरह के सवाल मीडिया को शोभा नहीं देता। आप मीडिया ट्रायल में उसको एक्विटल नहीं कर सकते। कैसे कह दिया आपने कि आप बेगुनाह और 6 महीने की जेल काट के आए? आप क्या जज हैं? क्या ऑनरेबल कोर्ट हैं? ऐसे मीडिया कर्मियों पर मुझे शर्म आती है। तो जो भी सवाल आप करें मर्यादा के दायरे में रह के करें। मैं भी एक बात करना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी वो रिपोर्टर कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन होते हो एज अ जर्नलिस्ट कहने के लिए आप बिना किसी गलती के 6 महीने जेल काट? हु आर यू टू जज? आर यू अ पुलिस? आर यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यू आर कोर्ट? आप कैसे सवाल खड़े, या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को
क्या डैमेज करना चाहते हो? क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश, राखी सावंत का खुलासा, राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने, क्या है ये? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते हो? क्या आदिल दुरानी एक्विट हो गया है क्या केस में? क्या उसको बेगुनाह कर दिया गया है क्या? नहीं, अभी ही इज ऑन बेल, अभी ट्रायल होगी, उसके बाद माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो वाकई आरोपी है या नहीं है। आप लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले? उससे मैं मिलना चाहूंगी। जो भी है वो रिपोर्टर, मैं उससे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मीडिया का एक सदस्य हूं। प्लीज इस तरह के सवाल, इस तरह की टैगलाइंस, इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें। आपको एज अ जर्नलिस्ट क्या पब्लिक इमेज आदिल की क्लियर करने के लिए बुलाया था क्या? आप तो बेगुनाह होते हुए भी 6 महीना जेल काट के आपको कैसे पता वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है? क्या आप पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट? जो भी है, आदिल गुनहगार है बेगुनाह है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट। हम सबके पास पेशेंस रखना होगा हमको, जो कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला होगा हमें पूरी तरह से उस पर भरोसा है। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। राखी जी आपसे सवाल है, क्या आदिल ने जो आरोप आप पर लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है, पीएम से गुहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर? पहले क्योंकि आपको आरोप तमाम पता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं हैं, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज़ पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूँ राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिज़नेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिज़नेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार
के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीज़ें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊँगी और मैं कंप्लेंट करूँगी हर चीज़। मैंने उर्फी को तुरंत फ़ोन किया। उर्फी रो के, उर्फी मैं क्या करूँ? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूँ, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहाँ से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए। वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन सी होटल में मैं रुकी थी। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे जब हम दोनों राजी हैं? तो वो बोलते कि आदिल
खानदुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविज़न पे नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। मुझे बोलता है घड़ी घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से। हाँ, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब, एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है। क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले दो मौलाना जी, प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर दो गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती। कल बोला ना उसी से रिलेटेड। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो असली फिर होंगे फिर, हाँ वो नहीं पता है। क्योंकि नकली मौलाना, असली एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था, देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया, ये किया। बोलता है नहीं हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिज़नेस में, मुझे बिज़नेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोला आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा। कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया।
आदिल को सब मालूम था। रोज़ हमारे 1 महीना रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ, उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है। 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। मैं अभी अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ। मेरे साथ बहुत ये हुआ है। अरे छोड़ो, सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई ज़िंदगी बचाएंगे। जैसे कि निक और प्रियंका है, वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहां पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट आई थिंक फाल्गुनी सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। इतनी दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो। हाँ पूछो। रितेश, देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया जो कोर्ट का है, तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये लिखा है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी मैं और राखी यूके में मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ। ओके, इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ। एंड देन ऑन 7th नवंबर
मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, हाँ 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट, इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर्स एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पास एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए हैं। रितेश, हाय रितेश, रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई, क्या आप लंदन गए थे, क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग कब में जैसे, ठीक है। कट रहे हैं। नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत एक मिनट, आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट, ठीक है। हाँ बोलिए, मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे, और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में, क्या हम होटल में मिले थे, क्या हम लंदन में मिले थे, क्या हम एक कमरे में गए थे? तो इसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है, रितेश जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007